मैं प्रोफेसर उदय टेके, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाविद्यालय मालेगांव कैंप, एमकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने हमारा जो कंपलसरी पेपर है दैट इज स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट, मराठीमध्ये व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन, इस पेपर का सिलेबस देखा है। इसमें हमें 4 चैप्टर्स क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। तो इस पहले चैप्टर में हमें जो स्टडी करना है वो कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजी। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जो स्ट्रैटेजी की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम इस स्ट्रैटेजी की कॉन्सेप्ट, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी की कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देन जो फीचर्स है स्ट्रैटेजी के, वो फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो लेवल्स है स्ट्रैटेजी की लेवल्स, उन लेवल्स के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। सो पहले हम इस स्ट्रैटेजी की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। द वर्ड स्ट्रैटेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेगोस, which was first used around 400 BC. Stratus meaning army and ego meaning leading or moving. This connotes the art and science of directing military forces. Simply put, strategy outlines how management plans to achieve its objectives. Strategy is the product of strategic management process. So, क्या है ये स्ट्रैटेजी की कॉन्सेप्ट या फिर वर्ड? ये जो वर्ड है स्ट्रैटेजी कहाँ से आया है? डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है जो स्ट्रैटेगोस, ये जो वर्ड है इस वर्ड से ये इंग्लिश स्ट्रैटेजी वर्ड क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। सो ये जो वर्ड है यानी कि स्ट्रैटेगोस या फिर स्ट्रैटेजी कब यूज हुआ है? विच वॉज फर्स्ट यूज्ड अराउंड 400 BC. सो अराउंड 400 BC पहले ये स्ट्रैटेगोस या फिर स्ट्रैटेजी वर्ड का क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो ये जो स्ट्रैटेगोस है, इस स्ट्रैटेगोस में 2 वर्ड है। पहला है स्ट्रैटस। सो इस स्ट्रैटस का मीनिंग क्या है? जनरली स्ट्रैटस का मीनिंग है आर्मी। तो क्लियर है कि ये जो वर्ड है स्ट्रैटेजी, ये मिलिट्री फोर्सेस या फिर आर्मी से रिलेटेड ये क्या है, वर्ड है। सो स्ट्रैटस का मीनिंग क्या है, आर्मी। एंड एगो, इसका मीनिंग क्या है, लीडिंग या फिर मूविंग। तो क्लियर होता है ये जो मिलिट्री फोर्सेस है इसका जो लीडिंग है या फिर मूविंग से रिलेटेड क्या है, स्ट्रैटेजी का वर्ड यूज किया जाता है। तो एक सिंपल इससे रिलेटेड हम स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, ये जो स्ट्रैटेजी वर्ड है ये मिलिट्री साइंस से रिलेटेड है। दिस कैनॉट्स द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ डायरेक्टिंग मिलिट्री फोर्सेस, यानी कि जो ये मिलिट्री फोर्सेस है उन फोर्सेस को डायरेक्ट करने से रिलेटेड क्या है, स्ट्रैटेजी वर्ड यूज किया जाता है। यानी कि जो एनिमीज है यानी कि जो अपोनेंट्स है, यानी कि एनिमी या फिर अपोनेंट्स के मुंह को सामने रखकर हमारे मिलिट्री फोर्सेस के क्या मूव्स रहेंगे, इससे रिलेटेड जो वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते हैं। यानी कि एनिमीज को अगर आपको हराना है, उनको अगर आपको डिफीट करना है, तो हमारे मूव्स यानी कि हमारे मिलिट्री फोर्सेस के मूव्स, एक्शन प्लान्स क्या होने चाहिए, इससे रिलेटेड जो वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी कहते हैं। सिंपली पुट, स्ट्रैटेजी आउटलाइंस, अगर ये स्ट्रैटेजी हम अगर मैनेजमेंट साइंस में यूज करते हैं तो क्या इसका यूज होता है? सिंपली
स्ट्रेटेजी आउटलाइंस हाउ मैनेजमेंट प्लान्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो सिंपल है कि जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है, जनरली ऑब्जेक्टिव बिजनेस के होते हैं, मैनेजमेंट वो ऑब्जेक्टिव क्या करता है, अचीव करता है। तो जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है, जनरली जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को क्या प्लान करने चाहिए, इससे रिलेटेड ये मैनेजमेंट साइंस में स्ट्रेटेजी वर्ड क्या होता है, यूज होता है। स्ट्रेटेजी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये स्ट्रेटेजिक क्या है, ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, इससे रिलेटेड ये क्या है, वर्ड है, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का स्ट्रेटेजी ये क्या है, वर्ड है। ओके, सो क्या है इस स्ट्रेटेजी का वर्ड, इस स्टेटमेंट से हमें क्या हुआ है, क्लियर हुआ है। अब द अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी डिफाइंस स्ट्रेटेजी एज, सो ये जो अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन कैसे की है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ मिलिट्री कमांड एज अप्लाइड टू ओवरऑल प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल कॉम्बैट ऑपरेशंस। क्या है ये स्ट्रेटेजिक का मीनिंग या फिर डेफिनेशन। जब हमने ऊपर डिस्कशन किया तब मैंने बताया कि जो मिलिट्रीज के मूव्स है, मूव्स का मतलब यहाँ क्या लेना है, जो एनिमीज है, जो अपोनेंट्स है, उनको अगर आपको हराना है, यानी कि उनको अगर आपको डिफीट करना है, तो हमारे मिलिट्री फोर्सेस के क्या मूव्स होने चाहिए, इससे रिलेटेड ये स्ट्रेटेजी का क्या है, वर्ड है, ये इस पैराग्राफ से हमने क्लियर किया है। तो अब ये जो डिक्शनरी मीनिंग है, वो डिक्शनरी मीनिंग क्या कहता है, ये साइंस है एज वेल एज आर्ट है। किससे रिलेटेड है, ये जो मिलिट्री कमांड है एज अप्लाइड द ओवरऑल प्लानिंग, किससे रिलेटेड, ओवरऑल प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल कॉम्बैट ऑपरेशन। ये जो लार्ज स्केल कॉम्बैट ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो युद्ध होते हैं लार्ज लेवल के, जो ये कॉम्बैट ऑपरेशंस है, कॉम्बैट ऑपरेशंस का मतलब क्या है, युद्ध जो होते हैं, इससे रिलेटेड ये जो मिलिट्री कमांड है, ये मिलिट्री कमांड यानी कि मिलिट्री के एक्शंस क्या होने चाहिए, मिलिट्री को डायरेक्ट करने से रिलेटेड जो साइंस है, जो आर्ट है, उसको जनरली क्या कहा जाता है, स्ट्रेटेजी कहा जाता है। यानी कि क्या है, ये एक ओवरऑल प्लानिंग है, इससे रिलेटेड जो लार्ज स्केल कॉम्बैट ऑपरेशंस है, इससे रिलेटेड ये क्या है, ये वर्ड यूज किया जाता है। सो स्ट्रेटेजी इज टैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन विच इज डिजाइन टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। मैंने यहाँ ये क्लियर किया है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग एंड मार्शलिंग रिसोर्सेस फॉर देयर मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज इन चेंजिंग एनवायरमेंट। तो अब अगर हम ये मिलिट्री साइंस का वर्ड मैनेजमेंट साइंस में अगर यूज करते हैं, तो किस एंगल से इसको यूज किया जाता है, तो इसका मीनिंग क्या है, एक टैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी कि क्या है, एक कोर्स ऑफ एक्शन है, विच डिजाइन टू अचीव, ये एक्शन प्लान कैसे डिजाइन किया जाता है या फिर किस लिए ये डिजाइन किया जाता है, टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ये तो हमने ऊपर क्लियर किया है। सो ये क्या है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग, ये आर्ट है एज वेल एज साइंस भी है। क्या है, प्लानिंग एंड मार्शलिंग रिसोर्सेस फॉर देयर मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज। यानी कि बिजनेस के जो रिसोर्सेस है, यहाँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक एजम्पशन हमें करना पड़ता है। ये एजम्पशन क्या है, एजम्पशन नहीं, ये रियलिटी है। ये रियलिटी क्या है, बिजनेस के जो रिसोर्सेस है, इसको क्या माना जाता है, द स्केर्स रिसोर्सेस माना जाता है। यानी कि ये रिसोर्सेस क्या है, स्केर्स है, दुर्मिळ है। जैसे कि मैन है, मशीनरी है, मनी है, प्रॉपर्टीज है, असेट्स है, ये सब जो रिसोर्सेस है, इसको क्या माना जाता है, स्केर्स रिसोर्सेस माना जाता है। सो इन रिसोर्सेस को क्या करना है, मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। सो रिसोर्सेस का क्या करना है, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, जनरली जो चेंजिंग एनवायरमेंट है, उन चेंजिंग एनवायरमेंट में इन रिसोर्सेस का क्या करना है, फॉर द अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमें क्या करना है, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। तो वो कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड जो कोर्स ऑफ एक्शन
डिजाइन किया जाता है, इससे रिलेटेड ये स्ट्रेटेजी वर्ड क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, स्ट्रेटेजी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज कंसिस्ट ऑफ व्हाट मैनेजमेंट डिसाइड अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस। इट एंटेल्स मैनेजरियल चॉइस among alternative action programs, competitive moves, and different business approaches to achieve enterprise objective। क्या है? Strategies of business enterprise consist of। So business enterprise की strategy क्या है? Consist of what management decide about the future। So management future के बारे में क्या decide करता है, इससे related ये क्या है? business की strategy है। एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, यानी कि फ्यूचर के बारे में मैनेजमेंट के क्या डिसीजंस है, या फिर जो स्कोप है बिजनेस का उसके बारे में मैनेजमेंट के क्या डिसीजंस है। इट एंटेल्स मैनेजर चॉइस अमंग अल्टरनेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। मैनेजमेंट के सामने नंबर ऑफ एक्शन प्लान्स होते हैं, नंबर ऑफ एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें से एक जो चॉइस है वो चॉइस करना पड़ता है। देन कॉम्पिटिटिव मूव्स, ये करते वक्त जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो मूव्स हैं, यानी कि जो कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर क्या करता है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, उनके एक्शन प्लान्स क्या है, वो सामने रख कर ये मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, जो फ्यूचर डायरेक्शन है, स्कोप जो है बिजनेस का वो डिसाइड करना पड़ता है। एंड डिफरेंट बिजनेस अप्रोचेस टू अचीव एंटरप्राइज ऑब्जेक्ट। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने के लिए जो भी एक्शन प्रोग्राम्स हैं, कॉम्पिटिटर्स के जो मूव्स है, जो बिजनेस के अप्रोचेस है, वो सबको यहाँ क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। इन सब को कंसिडर करके जो डिसीजंस है वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इससे रिलेटेड क्या है, स्ट्रेटेजी की कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेटेजी वंस फॉर्मुलेटेड हैज लॉन्ग टर्म implications. It is framed by top management in an organization. In short, it may be called as game plan of management. So क्या है स्ट्रेटेजी वंस फॉर्मुलेटेड, एक बार स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट ने फॉर्मुलेट की, इसके क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। यानी कि उन स्ट्रेटेजीज को क्या करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म के लिए इंप्लीमेंट करना पड़ता है। उन स्ट्रेटेजी का जो रिजल्ट है, जो इफेक्ट्स है, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्ट्रेटेजी के थ्रू जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते। स्ट्रेटेजी का मीनिंग ही है, क्या मीनिंग है, ऊपर के स्टेटमेंट से क्लियर हुआ है। जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को बिजनेस को क्या करना है, अचीव करना है। और अचीव करते वक्त क्या करना है, जो बिजनेस के स्केर्स रिसोर्सेस है उनको इफेक्टिवली इफिशिएंटली क्या करना है, यूज करना है। और यूज करते वक्त जो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ कौन सी है, जो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, उस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस को अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या करने हैं, अचीव करने हैं। तो जो प्लान्स तैयार किए जाते हैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, यानी कि जो स्ट्रेटेजीज तैयार की जाती है, एक बार अगर ये स्ट्रेटेजी बिजनेस ने या फिर मैनेजमेंट में तैयार की तो इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। और इट इज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। और ये स्ट्रेटेजी कौन तैयार करता है, जो टॉप मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। सो ये जो टॉप लेवल है मैनेजमेंट की, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ये जो स्ट्रेटेजीज है वो स्ट्रेटेजीज तैयार करती है। इन शॉर्ट, तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, इट मे बी कॉल्ड एज गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। सो क्या है, ये एक गेम प्लान है मैनेजमेंट का। किससे रिलेटेड होगा फिर ये, जनरली टू अचीव लॉन्ग टर्म पर्पजेस, लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इन चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, taking into consideration the opponent, that is taking into consideration the strategies of, that is moves of competitors. Okay, so ये क्या है, स्ट्रेटेजी की कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अब हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। एज पर ब्लेक, strategy is unified, comprehensive and integrated plan relating the strategic advantages of the firm
to the challenges of the environment. It is designed to ensure that the basic objective of the enterprise are achieved. क्या है ये डेफिनेशन? ये क्या है? यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान है। तो ये क्या है? प्लान ही है। क्या है ये? यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान है। किससे रिलेटेड? रिलेटिंग टू स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। ये कॉन्सेप्ट आगे जाकर हमें क्लियर करनी है। यानी कि जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस है, वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस क्या होने चाहिए? बिजनेस को मिलने चाहिए। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सामने रखकर ये स्ट्रेटेजीज तैयार की है, वो ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? बिजनेस को अचीव होने चाहिए। यानी कि ये जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस है, वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस बिजनेस को क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए। और ये स्ट्रेटेजी जो है कहाँ इंप्लीमेंट होती है? चैलेंजेस ऑफ द बिजनेस, चैलेंजेस ऑफ द एनवायरमेंट। यानी कि ये जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस है ऑफ द फर्म टू द चैलेंज ऑफ द एनवायरमेंट। यानी कि जो एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट क्या करता है? बिजनेस को चैलेंज करता है। तो इसका मतलब क्या है? पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि बिजनेस एनवायरमेंट, जनरली इसको डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट कहते हैं या फिर चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट कहते हैं। डे टू डे क्या होता है? ये जो बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता है और ये चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस के सामने क्या करता है? एक चैलेंजेस क्रिएट करता है। तो इस चैलेंजेस में, यानी कि इस चेंजिंग एनवायरमेंट में क्या है? जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बिजनेस को मिलना चाहिए। इससे रिलेटेड यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड जो प्लान है, उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो इट इज डिजाइन टू एंश्योर। सो इसको कैसे डिजाइन किया जाता है? तो जनरली एंश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्राइजेस आर अचीव। तो सो स्ट्रेटेजिक से क्या होता है? एक गारंटी मिलती है। डिजाइन टू एंश्योर, एक क्या है? गारंटी मिलती है। किसकी? बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव। यानी कि बिजनेस के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अचीव होने की एक जो इंश्योरिटी है, गारंटी है, गारंटी इस स्ट्रेटेजी से मिलती है। तो एक डेफिनेशन से स्ट्रेटेजी के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। दे एज पर अल्फ्रेड डी चैंडलर, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इससे ये स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन या फिर स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्लियर होता है। इस पर ज्यादा ध्यान दो। स्ट्रेटेजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज and the adoption of the course of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals. एक स्ट्रेटेजी की एक आइडियल डेफिनेशन है। क्या है? देखो, द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स। सो बिजनेस के जो बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स है, उनको क्या करना? डिटरमाइन करना, एज वेल एज जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या करना? डिटरमाइन करना। किसके? एन एंटरप्राइज। ये फर्स्ट। ओके, देन देखो, एंड द एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये जो गोल्स हैं, उसको अगर आपको क्या करना है? अचीव करना है, तो क्या जो एक्शन प्लान्स है, कोर्स ऑफ एक्शन, क्या एक्शन प्लान्स होने चाहिए? वो क्या करना? डिसाइड करना। उन एक्शन प्लान्स को क्या करना? एडॉप्ट करना। ओके, एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, एक्शन प्लान तो तैयार होते हैं, प्लान तो डॉक्यूमेंट्री होते हैं, डॉक्यूमेंट में खाली ये प्लान होते हैं, उनको अब क्या करना पड़ता है? इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो इंप्लीमेंट करते वक्त क्या है? जो रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को क्या करना पड़ता है? यूटिलाइज करना पड़ता है। तो यूटिलाइज करते वक्त इन रिसोर्सेस का क्या होना चाहिए? प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए। बिजनेस में जो नंबर ऑफ फंक्शंस है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में जो भी रिसोर्सेस है, उनका प्रॉपर क्या होना चाहिए? एलोकेशन होना चाहिए फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स। अगर आपको ये गोल्स को क्या करना है? कैरी करना है, अचीव करना है, तो क्या करना चाहिए? जो एक्शन प्लान्स है, वो एक्शन प्लान्स तैयार करने चाहिए, एज वेल एज जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस को प्रॉपर क्या करना चाहिए? एलोकेट करना चाहिए। इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजी कहते हैं। फिर से एक बार ये डेफिनेशन पढ़ता हूं। देखो, द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द एडॉप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन and the allocation of resources necessary for carrying out these goals. तो एक आइडियल डेफिनेशन है। अब देखो, जेम्स डी क्विन, इन्होंने क्या डेफिनेशन की है? द पैटर्न और प्लान दैट इंटीग्रेट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस मेजर गोल्स, पॉलिसीज एंड एक्शन सीक्वेंसेस इनटू
अ कोहेसिव होल। क्या है? एक पैटर्न और प्लान। ये क्या है? एक प्लान। दे इंटीग्रेट्स। सो ये प्लान क्या करता है? इंटीग्रेट करता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर गोल्स है, पॉलिसीज है और एक्शन सीक्वेंसेस क्या होने चाहिए इनटू अ कोहेसिव होल। तो इनको कोहेसिव होल ये सामने रखकर जो पॉलिसीज, एक्शन सीक्वेंसेस होने चाहिए, मेजर गोल्स होने चाहिए, उनको इंटीग्रेट करने वाला जो प्लान है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो इस तीन डेफिनेशन से स्ट्रेटेजी की कॉन्सेप्ट क्या होती है? क्लियर होती है। और ये जो 2 नंबर की डेफिनेशन है अल्फ्रेड डी चैंडलर की, ये स्ट्रेटेजी को क्या करता है? क्लियर करता है। सो इन टुडेज डायनामिक एनवायरनमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन whether large or small must be managed strategically. The decisions in an organization cannot simply be based on long-term standing rules, policies, or standard operating procedures. Instead, the corporate management must look to the future, plan organization-wide objectives, initiate strategy and set policies. तो अब क्या है? अगर ये बिजनेस एनवायरनमेंट देखे टुडेज, ये क्या है? डायनामिक एनवायरनमेंट है। अब तक हमने ये वर्ड 2-3 बार यूज किया। ये क्या है? डायनामिक एनवायरनमेंट है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन वेदर लार्ज और स्मॉल, अगर ये अपनी कंपनी, बिजनेस, वेदर लार्ज और स्मॉल, बड़ा हो छोटा हो, क्या है? मस्ट बी मैनेज स्ट्रेटेजिकली। सो जो मैनेजमेंट है बिजनेस का अब कैसे होना चाहिए? स्ट्रेटेजिकली। तो इससे क्लियर होता है अब तक जो हमने मैनेजमेंट की कंसेप्ट को पढ़ा है वो जनरल मैनेजमेंट की कंसेप्ट है, खाली मैनेजमेंट को पढ़ा है। मैनेजमेंट का मीनिंग हमें क्या मालूम है? ये प्लानिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। या फिर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, यानी कि जो वर्कर्स रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं, वो उनसे काम कराना, इससे रिलेटेड हमें क्या है? मैनेजमेंट की कंसेप्ट मालूम है। या फिर मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है, बिजनेस का एक इंटेंजिबल फोर्स है कि वो फोर्स बिजनेस के जो गोल्स वगैरह है वो क्या करता है? अचीव करता है। ये एक मैनेजमेंट की जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमने SYBCom तक क्या की है? पढ़ी है। अब ये मैनेजमेंट की कंसेप्ट को अगर इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि मैनेजमेंट का ये जो अप्रोच है अगर बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है तो वो स्ट्रेटेजिकली क्या होना चाहिए? इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिकली का मतलब क्या है? फिर सिंपल है, यहाँ एक एक्शन प्लान्स होनी चाहिए। एक्शन प्लान्स किससे रिलेटेड होने चाहिए? जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उनको हमें क्या करना है? अचीव करना है। ये एक्शन प्लान और लॉन्ग टर्म गोल को अगर अचीव करना है तो बिजनेस के जो रिसोर्सेस है उनको क्या होना चाहिए? उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के लिए प्रॉपर उनका एलोकेशन होना चाहिए। और एलोकेशन होते वक्त, करते वक्त ये ध्यान में होना चाहिए कि ये रिसोर्सेस क्या है? स्केर्स रिसोर्सेस है। इनकी क्या है? एक कॉस्ट है। उनको ध्यान में रखकर इन रिसोर्सेस को क्या होना चाहिए? रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन, एलोकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए ये मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए। तो अब हमें मैनेजमेंट को किस एंगल से देखना है? स्ट्रेटेजी तैयार करना, यानी कि ये जो प्लान ऑफ एक्शन, एक्शन प्लान्स है, ये एक्शन प्लान्स किससे रिलेटेड होंगे? जो अपोनेंट है, यानी कि अपना जो कॉम्पिटिटर है, अपने कॉम्पिटिटर को हमें क्या करना है? हराना है। अपने कॉम्पिटिटर को अगर आपको हराना है, कभी कभी आप हरा भी सकते हो, कभी कभी वो भी आपको क्या कर सकता है? मात दे सकता है। तो अपने कॉम्पिटिटर के जो मूव्स हैं उनको सामने रखकर कभी उसको हम डिफीट कर सकते हैं, या फिर कभी कभी आपको भी डिफेंड करना पड़ता है, यानी कि आप उस पर हावी हो सकते हैं या फिर वो भी आप पर हावी हो सकता है। तो इसके लिए ये जो डिफीट एंड डिफेंड, आप कब अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट कर सकते हो ये ध्यान में आना चाहिए, और आपको कब डिफेंड करना है, सुरक्षित रखना है आप खुद को, इससे रिलेटेड क्या है? ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। द डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट सिंपली बी बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म। सो ये जो डिसीजंस हैं एक ऐसे नहीं होने चाहिए। कैसे? कैनॉट सिंपली बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग रूल्स, यानी कि बिजनेस के जो रूल्स है, एक स्टैंडिंग रूल्स रहते हैं, उस पर ये डिसीजंस नहीं होने चाहिए, या फिर जो पॉलिसीज है या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बिजनेस की है, इस पर ये ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस है वो नहीं होने चाहिए। ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। तो कैसे होने चाहिए? इंस्टेड द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट मस्ट लुक द फ्यूचर। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ने अब क्या करना चाहिए?
जो फ्यूचर है यानी कि बिजनेस, हमारी कंपनी फ्यूचर में क्या होगी वो अब क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। लुक द फ्यूचर, अपनी कंपनी से रिलेटेड फ्यूचर क्या होगा इसको देखना चाहिए। प्लान ऑर्गेनाइजेशन वाइड ऑब्जेक्टिव, और ऑर्गेनाइजेशन वाइड, डिपार्टमेंट वाइड जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, और स्ट्रेटेजी उनको इनिशिएट करना चाहिए, और जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज उससे रिलेटेड क्या करनी चाहिए, सेट करनी चाहिए। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजी की कॉन्सेप्ट है। सो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी। सो अब तक जो हमने डिस्कशन किया है, इससे ये जो स्ट्रेटेजीज है, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सो या फिर बिजनेस स्ट्रेटेजीज।